साधना कुछ नहीं है। जैसे ही आप किसी महात्मा के संपर्क में आते हैं, तो आपकी ऊर्जा से उनकी ऊर्जा टकरा जाती है। ये कहानी है कि आपकी जो ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो ऊपर हो सके, ऊर्ध्वगामी हो सके। वो निचाइयों में भटकती रही है। निचाइयों में का मतलब है कि जैसे आप देखते हैं तेरी मेरी मतलब अच्छा बुरा इच्छाएं कामनाएं, ये है निचाइयाँ, वासनाएं। तो एक रास्ता है नीचे का, एक है ऊपर का। तो निचाइयों का अनुभव हो गया, आदत पड़ी, अभ्यास हो गया, तो उस अभ्यास के हिसाब से ये रमण करती रहती है, रमती रहती है। उसके अलावा इसको कुछ सूझता नहीं है। यानी इसका मतलब कोई तरंग है जो नीचे दो डिवाइड हो गई है, ऐसे ऊपर से चली है, जैसे डिवाइड हो गई दो दो में। नहीं समझे? तो दो दो जगह, मतलब इस अच्छे में या बुरे में, या मतलब जो है तेरे मेरे दो दो किनारे, मतलब अच्छे बुरे के। इसमें वो क्या, तो आदमी अच्छा बनने की कोशिश करेगा, और अच्छे में भी आदमी की अहंकार क्या चाहता है कि सबसे अच्छा, मेरे बराबर कोई ना हो, कोई नहीं हो, मतलब मैं सबसे अच्छा, मेरे बराबर कोई नहीं। एक तो इसमें, या फिर बुरे में उतरती है, तो फिर उसके में बुरे से बुरे में उतर जाती है। ऐसे बुरे में कि मेरे बुरा, फिर अब बुराई कर रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, और बुरा सही, बुरे ही हैं तो फिर और बुरा करेंगे हम। क्या है, बुरे ही बन गए तो फिर क्या है, फिर बुरे और कितने ही बन जाए, कितना ही वो नीचे गिर जाए। तो ये जब बुरे पे उतरती है तो बुरे से बुरे पे भी उतर जाती है, और अच्छा करने पे उतरती है तो इतना अच्छा कर देती है कि आदमी पहाड़ भी लांग के दूसरी तरफ जा सके। पहाड़ भी लांगने की सोच है, और नहीं पाताल में उतार दे तुम्हें। तो ये जब ये ऊर्जा नीचे भटकती है, नीचे चलती है, तो इसका अभ्यास है। तो उसमें ये सामर्थ्य नहीं है कि ये ऊपर उठ सके। तो उसके लिए कोई महात्मा, कोई महापुरुष कोई मिल जाए, तो उसके संपर्क में आते ही ये गति करने लगती है ऊपर अपने आप। कोई साधना की ज़रूरत नहीं है। ये साधना वाधना एक क्या है साधना? मैंने तो कभी आज तक कभी साधना वगैरह वो को ज़रूरी समझा नहीं। वो तो जैसे ही तुम संपर्क में आओगे दीपक को, बुझे हुए दीपक को यदि तुम जले हुए दीपक के पास ले जाओगे, तो उसमें अपने आप आग लग जाएगी, वो भी जल जाएगा। अब वो जो नीचे जो बह रही है ऊर्जा, जो ऊपर जाने लगे, तो साधना तो अपने आप ही हो जाती है। अपने आप ही तुम्हारे आसन लग जाएंगे, अपने आप ही ये मतलब जो है तुम देखो कि अपने आप कोई नाच रहा, कोई रो रहा, कोई इस तरह से वो लोटपोट हो रहा है ना? किसी की कोई गति बन रही है, किसी की कोई गति बन रही है। तो ये प्रारंभ में है, क्योंकि ऊर्जा जब उठती है ना एकदम से, तो प्रारंभ में होता है ऐसा कि कोई रो रहा है, हंस रहा है, किसी का ये कंपन लग गई है, तो वो क्योंकि अभ्यास नहीं है ना एकदम ऊपर जाने का, तो नीचे की वजह से जब हुई तो वो थोड़ा सा हिलने लगती है ऊर्जा। तो वो किसी किसी को नहीं भी लगे, तो कोई रोने लगे, हंसने लगे, तो ये एक सिम्टम्स है ऊर्जा के ऊपर उठने का। तो ये जैसे फिर अपनी जब जैसे ये गति पकड़ती है ऊपर की तरफ, और जब बढ़ने लगती है, ये उठती तो नीचे से है ना? नीचे से उठेगी, और नीचे से उठते उठते अपने धीरे 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 जहाँ जहाँ ये ब्लॉकेज है, उलझी हुई है, उनको पार करती करती ये सीधे आ जाएगी यहाँ। अब ये धीरे धीरे फिर मतलब जो है ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। उसके अनुभव आपको जो होते हैं, वो आपके अनुभव निजी हैं, निजी अनुभव है। तो जो पड़ाव हैं, जो जहाँ जहाँ वो पड़ाव है, जहाँ जहाँ होकर के निकलती है ऊर्जा, उन पड़ावों के नाम रख दिए, अलग अलग नामकरण कर दिए। तो ये जैसे जैसे चलोगे, तो शुरू में जैसे ये नृत्य करने लगे, वो नाचने लगे, वो तो तुम ये अच्छी बात है, लास्ट में भी जाओगे तुम, अंतिम अवस्था में भी, तो भी वो अपने आप ही वो नृत्य एक दूसरे ढंग का होगा। ये तो प्रारंभ में भी होता है, प्रारंभ में भी ऊर्जाएँ इस तरह से होने लगती हैं कुछ भी, और अंत में भी रोना हो सकता है, अंत में भी नाचने का वो हो सकता है। वो धन्यवाद नृत्य होता है एक तरह से, वो निकलता है अपने आप, उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं होता। तो साधना क्या है?
तो अपने आप ही आसन लग गए, मुद्राएँ बन गई, किसी की कुछ मुद्रा बन गई, किसी की शंख जैसे बजाते हैं मुद्रा बन गई, किसी की नमाज़ पढ़ने वाली जैसी मुद्रा बन गई, या फिर किसी के मतलब जो है एक हाथ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। बहुत सारी अनेक-अनेक तरह की मुद्राएँ हैं। ये अकेले में तुम देखते हो कि अपने आप शरीर वलय ले जाता है, अपने आप ही हाथ ऊपर-नीचे हो जाते हैं। तो ये ऐसे नृत्य जब निकलता है तो अंदर की कुंडी बंद कर कर लोगे तुम अपने आप ही, और इस तरह से नाचोगे कि तुम्हें पता ही नहीं किस तरह से। कभी-कभी तो ऐसे निकलता है, वे शंकर भगवान तांडव कर रहे हों कि मैं ही शंकर बन गया। शंकर ऐसा लगने लगा शंकर जी मैं बन गया, और वो इस तरह से वो नाच अपने आप ने कि क्या कैसे हो रहा है अपने आप? नहीं, कई बार मतलब जो है कुछ तरह के नृत्य, कुछ तरह के नहीं, अलग-अलग तरह के। तुम बैठते हो कई बार अपने आप ही रीढ़ की हड्डी ऐसे सीधे हो जाए, कई बार माथा यूँ ऊपर हो जाए। ये अपने आप होने वाली चीज़ें हैं, जिनके लिए प्रयास किए जाते हैं। हाँ, वो थोड़ा आधार मिल जाता है, कर लेते हैं, लेकिन उसको कोई अपने आप ही होता है। कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं साधक को कि ऐसे बैठो वैसे, अरे जैसे चाहो वैसे बैठ जाओ, अपने आप बैठा लेगा वो। वो तुम क्या बैठोगे? तुम तो कैसे भी बैठो, वो जो है परमात्मा, वो अपने आप करवा देगा तुमको सीधा। तो ये करवाने की ज़रूरत नहीं है, भई ऐसे करो, वैसे करो, ये क्रिया करो, वो क्या मतलब है क्रिया? ये क्रिया विधि ये तो क्योंकि ये इस परिस्थिति के हिसाब से दी जाती है। कौन आदमी किस परिस्थिति से गुज़र रहा है, कौन आदमी कितना लक्कड़ है, कितना आदमी कितना अहंकार से भरा हुआ है। क्योंकि आदमी के अंदर बहुत तरह के अहंकार भरे हुए हैं। तो वो तो महात्माओं के पास जाके यदि तुम थोड़ा विनम्र होना चाहो, तो उनकी दया मिल सकती है। यही तुम उनके पास जाओ और तुम लक्कड़ी बने रहो तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे तुम सालों-साल उनके साथ रहो। महात्माओं के साथ पांडव सालों-साल रहे कृष्ण के साथ में। पांडव क्या बदले? नरक गए सब के सब। हाँ, थोड़ी और बहुत से लोग थोड़ी देर ही जाएँ महात्माओं के पास तो वो बदल जाएँ, थोड़ी देर में बदल जाएँ। थोड़ी देर में असर हो जाए, नहीं तो सालों-साल रहो तो कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारे अंदर यदि ग्राह्यता है, तो तुम चाहो ना तो थोड़ी देर में ही उनका पता लगेगा कि, और नहीं तो तुम अपने अकड़ में मौजूद हो, तुम्हें बालकपन बिल्कुल भी नहीं है, तो सालों-साल रहते रहो, बिल्कुल बदलाव नहीं आएगा। सालों में भी तुम में इतना सा बदलाव नहीं आएगा, जैसे पहले थे वैसे ही अब रहोगे। और तुम बदलना चाहो और तुम थोड़ा-सा समझो कि हम किसी महात्मा के पास हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इतना समझने मात्र से ही चीज़ें टूटने लगती हैं और उनकी तरंगे, उनका आशीर्वाद अंदर घुसने प्रवेश करने लगता है। रोने को जी चाहने लगेगा, रोने को। और नहीं तो ज़्यादातर तुम देखो सत्संग में मेरे साथ कितने सारे लोग हैं, उनमें से कितने लोग बदल पाते हैं? जो ना बदलना चाहें, अपनी अकड़ में रहते हैं, वो आज तक भी वैसे ही घूम रहे हैं। थोड़ा-सा मौका लगते ही अंट-शंट मारने लग जाते हैं। थोड़ा-सा मौका चाहिए, ऐसा लगने लगता है कि वो अपना अधिकार जमाने आए हैं। अरे वो करने क्या आए हैं यहाँ पे? तुम्हारी उनकी ज़रूरत है, तो आओ, ज़रूरत नहीं है घर पे रहो। भई लेकिन फिर भी आना ज़रूरी है। तो कितना अहंकार उनके अंदर, थोड़ा मौका लगे, मौका लगते ही विस्फोट होने लगता है। थोड़ा-सा मौका लगते ही ऐसी-ऐसी बातें निकलने लगती हैं, तो मैं खुद भी ताज्जुब करने लगता हूँ। अरे ये क्या है ये लोग? किस चीज़ को पाला? किस चीज़ को इकट्ठा किया? जो इकट्ठा करना था वो तो इकट्ठा ही नहीं कर पाए, वही संसार को इकट्ठा कर लिया। और फिर उनको जन्म-जन्म तक फिर नरक में जाएँगे, फिर वही कुत्ता बिल्ली वही वही उनको राजी। तो तुम देखो, तो महात्मा के पास में यदि तुम गए, तो तुरंत ही तुम्हें पता लगेगा कि ऊर्जा बैठने मात्र से ही, थोड़ी देर में, 1 सेकंड में, दर्शन मात्र से ही मतलब जो है एकदम से शरीर में कंपनी लग जाए, कंपाने लग जाए। अपने आप ही चीज़ ऐसा लगने लगे कि कुछ अलग-अलग सा लगने लगे। उस समय को बड़ा सावधानी से लेना चाहिए। उस समय अपने आप में जैसे आदेश हो अंदर चुप रहने के, तो चुप रहना चाहिए। जैसे हो उस तरह से सादगी से मतलब है कि नेचर के साथ चलना चाहिए। ज़बरदस्ती के साथ नहीं चलना चाहिए। नेचर जैसे अलाउ करे। तो उस तरह से करोगे तो ये तुम्हारा जीवन जो है ना वो सध जाएगा, जिस जीवन को पूरा जान लोगे। और नहीं तो जैसे मानो दया मिली कि भाई सब कुछ हो गया, तो फिर भी तुम अपने उसमें रहोगे तो फिर दोबारा नहीं होगा। फिर नहीं होगा, फिर तुम रोते रहो, चिल्लाते रहो, फिर कहो गुरुजी पहले की तरह अब नहीं होता। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तुमने अपने को धोखा दे लिया है। आदमी स्वयं को धोखा दे लेता है, अपनी वासनाओं की वजह से, अपनी अपनी इच्छाओं की वजह से। अपने अपने को सुधरने ही नहीं देता। वो सोचता है पहले की तरह ही वैसे ही रहे। तो वो चीज़ क्या है कि फिर दोबारा वो उसी स्थिति में आ जाती है। फिर आगे नहीं बढ़ती बेटा। वो जो ऊर्जा है ना वहीं रह जाएगी, उसे आगे नहीं गति कर पाती है।
अब तुम इसमें ही राजी हो कि भाई हम तो ठीक है, ऐसा ही ठीक है, तो ऐसा हो रहा है, फिर मर जाना, फिर चले जाना अपने आराम से। बाकी जो सोचते हैं कि भाई ये मेरे को चालू हो गया तो उसके साथ में, तो जल्दी से उनका हो जाता है निपटारा, निकल चलते हैं। तो महात्मा बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकट संत होते हैं, एक अप्रकट संत होते हैं। अप्रकट संत को तो तुम पहचान ही नहीं सकते। प्रकट संत तो क्या है कि अपना परिचय दे देते हैं किसी बहाने से, कि भाई चलो इस तरह का बहाना तुम्हें भाई वो प्रवचन करते हैं या समझाते हैं, या फिर उस आधार पे तुम पहचान लेते हो उनको कि भाई ये महात्मा है। तो उनका वो परिचय उनको प्रकट होना ज़रूरी होता है, इसलिए वो प्रकट हो जाते हैं। किसी बहाने से किसी घर में जन्म ले लिया, भाई-बहन बन गए, माँ-बाप बन गए, तो भाई उनको बहाने से उन भाई ठीक है प्रकट होना है उनको, एक समय आएगा निश्चित, उस समय आपको अपना परिचय दे देंगे, कुछ लोग आएँगे और उनका कल्याण करके चले जाएँगे। तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो जन्म-वन्म तो लेना, उनको ले लिया किसी घर में जन्म, और उनकी ज़िम्मेदारी वैसे ही निभाते हैं, तुम्हारे जैसे तुम निभाते हो वैसे वो भी ज़िम्मेदारी निभाते हैं कि देखो मैंने ये किया, मैंने देखो तुम्हारी तरह विवाह किया, शादी किया, बच्चे हुए, और इस तरह से देखो सब रहा ना तुम्हारी तरह नहीं रहा, अब देखो तुम ऐसे करो। तो वो विश्वास दिला देते हैं, देखो जब मैं कर सकता हूँ तो तुम भी करो। तो वो उनके विश्वास में आकर के लोग फिर उनके पीछे लगते हैं। तो उनकी धारणाएँ मान्यताएँ तोड़ते हैं वो, को देखो तुम किन धारणाओं से बंधे हुए हो। ध्यान करने वाले ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ये छोड़ो, कैसे होते हैं वो क्या हुए उनको छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, तुम्हें ऐसे हो जाएगा। तो वो विश्वास में लेते हैं उनको, आत्माओं को, कि भरोसा करो, तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, तो वो भरोसा करवाते हैं। तो वो चाहे बड़े-बड़े महात्मा हुए, अब तक जितने भी महात्मा हुए, वो भरोसे में लेते हैं कि देखो तुम चलो तो सही, तुम्हें कुछ नुकसान नहीं हो, चलो तो सही, तुम आगे बढ़ो, देखो मैंने ऐसे किया तुम तो करो, ऐसे कह देते हैं वो, तो भरोसे में आ जाते हैं, तो वो निकल जाती हैं आत्माएँ। तो इस तरह से मतलब जो है ये निकल जाएँगी आत्मा, एक ना एक दिन तो जाना ही है इनको, वहाँ जहाँ से स्रोत से निकली हैं, जिस स्रोत से निकली उसी स्रोत में जाना है। दोबारा से उस स्रोत में खो जाना है, उस स्रोत में जहाँ से निकली आत्मा उधर चले जाएगी, तो ये ख़त्म फिर। तो इस तरह से मतलब जो है ये धरती या का ये जो देखते हो, ये तो वैसे ही एक चुटकी का एक बूँद का पसारा है। ये तुम देखते हो, ये धरती है, ये समुद्र है, ये जीव-जंतु, पेड़-पौधे, ये एक उस समुद्र की एक बूँद में बन जाए। अब अथाह समुद्र में से एक बूँद लो कितनी-सी है, उसमें बन जाए ये सब, जितने भी पृथ्वियाँ, सूरज, चाँद, अखंड जितना, ये सब एक बूँद में बन जाए, इतना। तो आप चलोगे जानोगे तो ये पता लगेगा बेटा। तो एक होते हैं संत, प्रगट संत होते हैं, वो अपना प्रगट कर देते हैं और तुमको तारने के लिए, और एक अप्रकट होते हैं, उनका तो तुम पता ही नहीं लगा सकते। उनका पता ही नहीं लगा, तुम लाख कोशिश करो ना, तुम मर भी जाओ तो उनका पता नहीं लगा सकते। वो खुद ही अपना बता दें कुछ तुम्हें, तो पता लग सकता है। तो वो अप्रकट संत इस धरती पे बहुत सारे हैं, और उनकी वजह से और उनकी ऊर्जा फैली हुई है, तो जिससे ये चल रहा है थोड़ा सा मामला। नहीं तो ये कब का आग लग जाए सारी दुनिया में। बस उनकी वजह से उनकी ऊर्जा जो है थोड़ा सा चला रही है, तो चल रहा है ऊपर से नीचे तक। बाकी है तो कभी भी ख़त्म होने में देरी नहीं है, वो तो कभी ख़त्म हो जाए, एक क्षण भी नहीं लगे सारा ख़त्म होने में। तो आप जो है चल रहे हो उस तरफ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशी है कि आप ये जान रहे हो, इस घोर कलयुग में जहाँ लोगों की वासनाएं समाप्त नहीं हो रही, लोगों की कामनाएं समाप्त नहीं हो रही, लोग आपाधापी में लग रहे हैं, लोगों का मन इतना विचलित है कि मेरे पास आने के बाद भी उसी संसार की दौड़ में लग जाता है, वही लेना, ये करना, वो करना, उसी में लग जाता है दौड़ में। इसको तो बेटा ये क्षण भर भी बैठता नहीं चुपचाप। तुम जब आते हो ना, और ये तुम थोड़ा-सा ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानना कि ये थोड़ा-सा उधर चलने को राज़ी हो गया। ये बहुत बड़ी बात मानना बेटा। संत और महात्मा जो ढोलते हैं ना ये दाढ़ी बढ़ाए, वो उनका भी मन शांत नहीं होता। वो बहुत बड़ी उपलब्धि मान लेना कि इस गृहस्थ में रह के इस संसार के कार्यकलाप करते हुए तुम उस तरफ रवाना हो रहे हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में है, बहुत बड़ी बात है। तुम इसको छोटी बात इसलिए तुम्हें पता नहीं लगता इसलिए। बाकी ये संसार में बहुत बहुत सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये रुकता कहाँ है। कृष्ण भगवान से अर्जुन कहते थे, हे प्रभु आप ये ज्ञान की बात तो बता रहे हैं, मेरे सब समझ में आ गया, लेकिन चंचल ही मन है कृष्णा, ये सारी बात तो समझ गया मैं,
तुम्हारी जो बता रहे हो कि परमात्मा, आत्मा, ये जो जो भी है जितना समझा समझ में आ गई। लेकिन प्रभु ये तो समझो आपकी मन तो रुकता ही नहीं, करूँगा कैसे ये साधना? ये अर्जुन कह रहा है कृष्ण के सामने द्वापर में। बोलो कि मैं करूँगा कैसे? फिर आपकी सारी बात समझ में आ गई कि ये सब माया जाल है, यहाँ रहना नहीं है और इसके बाद में मतलब जो है मर जाना है और फिर नरक, स्वर्ग वगैरह और अगला जन्म और ये सब समझ में आ गया कि मैं मरूँगा तो मैं किस तरह से मैं दुःख पाऊँगा, आत्मा कैसे तड़पेगी, सब समझ गया। लेकिन प्रभु चंचल ही मनः कृष्णा, हे प्रभु ये तो मन तो रुकता ही नहीं, करूँगा कैसा है? कैसे करूँ? अर्जुन जिस स्थिति से आता था बेटा वो कठोरताओं की स्थिति थी। अर्जुन एक बहुत ही अहंकारी व्यक्ति था, सब कुछ जानता था। अहंकारी व्यक्ति के लिए फिर कोई क्रिया बताई जाती है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को क्रिया बता रहे थे कि नाक के अग्रभाग पे ध्यान करो। तो क्या ज़रूरत है इससे कहने की? अग्रभाग पे ध्यान करो, इससे मन को, ये शरीर को सीधा रखो, ग्रीवा को ऐसे रखो, क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो बहुत कठोर व्यक्ति था। उसको वह ऐसे बैठ के मन ऐसे बैठ के नहीं कर सकता था। उसको कुछ करने को नहीं दिया जाता तो वो करने को तैयार ही नहीं। वो सोचता है कि इतनी बड़ी चीज़ बिना करे कैसे मिल सकती है। हम छोटी-छोटी चीज़ों को ही करके लेते हैं। तो परमात्मा जैसी चीज़ में भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने बता दिया करने को कुछ, कि ले तू कर, करने पाए तो ये कर। वो इसलिए बता दिया था। तो किस समय पे कैसे लोग रहे हैं और महात्माओं ने उनको क्या करने को दिया, ये उस समय की बात थी। उस समय उनके पास कैसे लोग आए तो उनको वैसा करा दिया, वैसे शास्त्र गढ़ दिए। महात्माओं को शास्त्र गढ़ने में कितनी सी देर लगती है बेटा? तुमको लगते हैं ये बड़ी-बड़ी चीज़ें। ये लगती है कि रामायण बड़ी, कि गीता बड़ी, कि साहब ये योग बड़ा, कि बुद्ध योग की किताबें पढ़ते रहो, रात दिन मर रहे हो। कितनी देर लगती है इनको लिखने में? तुमको बड़ी लग रही है। अरे तुम समय आए तो तुम ही लिख लेना इनको बेटा। इनको लिखने में महात्मा चाहे तो जो कुछ भी लिख दे। एक कितनी देर है? बस थोड़ा-सा इधर से इधर घूमना है, बस ये लिख दिया भाई, लिख तुमसे ही लिखवा दे वो, तुम लिख दो। ये कोई बड़ी बात है लगती है? तो वो जो लोग होते हैं कठोर, जो इतना समझाते हैं, महात्मा इतनी सेवा करते हैं, महात्मा इतनी सेवा करते हैं बेटा, उनकी सेवाओं का बदला तुम दे ही नहीं सकते। किसी कीमत पे तुम लुट जाओ सब तो भी दे नहीं सकते। वो तुम्हारा कल्याण करते हैं, तुम्हें उस तरफ निकालते हैं, तुम सोचो उनका बदला देना है। अरे उनका बदला तुम चुका ही नहीं सकते। वो तो उनका बदला वहाँ पहुँच जाओ तुम और तुम अपने को मुक्त कर लो, तब बदला हो सकता है। नहीं, कोई बदला नहीं दे सकते तुम। तो वो तुम अपने को मुक्त कर लो, बस इतना है, फिर बदला होगा उनका। इससे पहले तुम कुछ भी कर लो वो बदला नहीं होगा। कितनी सेवा कुछ भी करो सब अधूरा। तो बस तुम अपने को मुक्त कर लो, है ना, और कल्याण कर लो तो उनका बदला पूरा। वो तुम्हारे वो उनके, तो उनको कोई मतलब नहीं है तुमसे बेटा। वो तो इतने स्वार्थी हैं कि तुम उनके बराबर स्वार्थी नहीं हो सकते। वो तुम्हें देने के लिए इतना स्वार्थ कर लें कि अपना पूरा एड़ी चोटी तक का जोर लगा दे तुम्हें, जो देने के लिए इतना स्वार्थ होता है उनका। देने का स्वार्थ होता है उनका, लेने का नहीं होता। लेने को तो उनको कुछ चाहिए नहीं। वो इतने भरे हुए रहते हैं बेटा, उनको तो इतना कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनको देने का स्वार्थ है कि वो किसी तरह से ये चले, और उनकी पूर्ति, उनका ऋण तभी चुकता है जब तुम वहाँ पहुँच जाते हो। बस ठीक है, बराबर हुआ, अब तुम्हारे हो। तो वो ऐसे चलता है मामला बेटा। तो वो तो सबसे बड़े होते हैं। तो महात्मा बेटा एक तो प्रगट होते हैं, एक गुप्त संत होते हैं, एक प्रगट संत होते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। और थोड़े से में ही बेटा ये समझो, किसी खेल को थोड़े से में ही चल पड़ोगे, थोड़ा करो बेटा।